नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल की जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भर्तियों के अभियान को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी और आप सबको पता भी होगा और मैंने भी आज सुबह उस पर वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 11,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को सीएम ने मंजूरी दी। तो सबसे पहली बात तो ये नहीं समझ में आ रहा, पहले ये 30,000 पदों पर बात कर रहे थे, घट कर फिर 25,000 पर आ गए थे, अब ये आ गए 11,000 पर। तो ये तो ठीक है। पुलिस में 6,800 पदों पर भर्ती बताई जा रही है। कब से बताई जा रही है? अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। हेल्थ का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भर्ती निकली है उससे सब कैंडिडेट्स का भला होने वाला नहीं है। आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर कोई नहीं जा सकता, अप्लाई कर सकता। तो ये सिर्फ स्पेशल भर्ती है। ओके, ये नॉर्मल भर्ती नहीं मानी जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट में। कृषि विभाग में भी 800 पद भरे जाएंगे। अब पता चलेगा कृषि विभाग में क्या मांगा जा रहा है, कौन से पद है। ओके, इसमें अगर हम बात करेंगे पूरी भर्ती में, कल समीक्षा बैठक हुई थी और अधिकारियों के साथ बात हुई, सभी सभी चीज़ों पर बात हुई दोस्तों। लेकिन देखिए, इसमें किन टॉपिक पर बात नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो जरूरी था। सबसे पहले बात तो ये कि शिक्षक भर्ती पर मुख्यमंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की। सबसे बैड न्यूज़ तो यही है कि जो भर्ती चल रही है, ऑन गोइंग भर्तियाँ चल रही है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। तो वर्ग 1 की तो पदों की तो जानकारी है, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं हुई कि भैया हमें वर्ग 1 के ज्वाइनिंग को लेकर क्या प्रोसेस चल रही है। भले ही आप प्रोसेस बाद में चालू करोगे, हमें पता है कि आप ओबीसी रिजर्वेशन के बाद में चालू करोगे, लेकिन जब आप भर्तियों की समीक्षा कर रहे हो तो आपने वर्ग 1 का वहाँ पर जिक्र क्यों नहीं किया? ओके, आपको वर्ग 1 की भी समीक्षा करनी थी कि भाई भैया कहाँ तक प्रोसेस चल रही है, मामला क्या ओबीसी रिजर्वेशन में अटका है, क्या संभावना है, कम से कम चर्चा तो करिए आप। ओके, दूसरी बात, वर्ग 2 पर कोई चर्चा नहीं की। सबसे बड़ी बात, वर्ग 3 पर तो इनको चर्चा करनी ही थी कि वर्ग 3 के कितने पद आ सकते हैं, इसका क्या, क्योंकि ये भी आने वाली एग्जाम है। ओके, तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वालों को यहाँ पर एक तरह से नाराजगी मिली है और एक तरह से धोखा भी उनके साथ हुआ है। तीसरा, चौथा पॉइंट, सीपीसीटी। आप पूछोगे सर सीपीसीटी क्यों? तो देखिए दोस्तों, सीपीसीटी की वैकेंसी आती है, कौन सी आती है? सबसे बड़ी वैकेंसी आती है ग्रुप 4 और हाई कोर्ट। तो दोनों वैकेंसीज पर मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं की है और ना ही पीवी पर इनका शेड्यूल डला है। ओके, और हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट अपने अलग से एग्जाम लेता है और ना ही हाई कोर्ट में इस प्रकार से कोई वैकेंसी आने की संभावना दिख रही है। सीपीसीटी वालों के साथ अन्य सबसे बड़ा ये हो रहा है क्योंकि उनका स्कोर कार्ड होता है वो एक्सपायर हो जाता है एक टाइम लिमिट के अंतर्गत। बहुत सारे कैंडिडेट का अब एक्सपायर हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक्सपायर होने वाला है। तो सीपीसीटी वाले बेचारे, आपको पता होगा सीपीसीटी की फीस कितनी हाई है। वहाँ पर तो एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का छूट भी नहीं मिलती। तो वो अपनी फीस इतनी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई होते हैं। सीपीसीटी क्वालिफाई करना नॉट अ इजी टास्क। ओके, बहुत मेहनत लगती है सीपीसीटी क्वालिफाई करने में। तो यहाँ पर सीपीसीटी के बारे में, कि एग्जाम के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो कुल मिलाकर चीज़ों को कोई कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ वही पुलिस को लेकर गुमराह कर रही है गवर्नमेंट। और पुलिस को लेकर पद दिखाए जाते हैं हमें, और करीबन कब से दिखाए जा रहे हैं, अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मेरा गवर्नमेंट से यही सवाल है कि भैया आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बारे में पहले तो क्लियर करो कि इन भर्तियों पर क्या स्टैंड है आपका। वर्ग 3 के आप कितने पद दोगे, इस पर आप पहले क्लियर करें, अगर करें तो। दूसरी बात, आप सीपीसीटी की जो भर्तियाँ रुकी हुई है उनको भी जारी करिए, भले ही उनकी कितने ही पद हो, क्योंकि वो भी स्कोर कार्ड लेके बैठे हैं, उनका भी एक्सपायर होने वाला है। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर नहीं की, इन पर डिस्कशन नहीं किया गया। देखिए, एक्चुअली जिन पर डिस्कशन करना चाहिए था गवर्नमेंट को, उन पर डिस्कशन गवर्नमेंट ने नहीं किया। और जिन जिन पर डिस्कशन हो चुका है, जैसे कि आपका जेल प्रहरी हो, स्वास्थ्य विभाग, इन पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, इनके फॉर्म आ चुके हैं, इन पर डिस्कशन करने से क्या मतलब था? ओके, तो देखिए दोस्तों, ये था आज का जो 11,000 के पदों के जो सच्चाई थी, मैंने आपके सामने रख दी है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।